दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं किस तरीके से आप जाति प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से आप बिलोंग करते हो, सभी जिलों का आप जो है आईडी बना करके घर बैठे आप जाति प्रमाण पत्र, चाहे आप स्टेट का बनवाना चाहें चाहे सेंट्रल का, दोनों ही तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जिसके अकॉर्डिंग सारे स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नए उपयोग पंजीकरण पे पहले क्लिक करना है। पहली बार विजिट किए हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी आईडी बना लेना है। आईडी क्या बनाएंगे, जैसा कि अगर जो भी आपका नाम है पहला अक्षर रखिए सारे एलिमेंट, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है 6 अंक मोबाइल नंबर का दर्ज करके, और उसके बाद आप उपलब्धि की जांच करेंगे जिसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आप इसे बना सकते हैं, ये आईडी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका जेंडर मेंशन करेंगे, आवासीय जो भी पता है उसको मेंशन करेंगे, एरिया का पिन कोड, जिस भी जिला का आप आईडी बनाना चाहते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सभी जिला दिए गए हैं, उस जिला को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करके आप ओटीपी दर्ज करके कैप्चा फिल करके लॉगिन आईडी बना लेंगे। बहुत ही आसान बनाना है और जो भी पासवर्ड आएगा पासवर्ड को डाल करके अपने अकॉर्डिंग दोबारा से पासवर्ड को रीसेट कर लेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आईडी पहले से बना रखा है। हमारे अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन जो भी पंजीकरण मोबाइल नंबर वो फिल कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी कैप्चर्स शो हो रहा है इस कैप्चर्स को हम फिल कर लेते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैप्चर्स को फिल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो भी पासवर्ड और कैप्चर दोनों फिल कर लेते हैं। सॉरी, पासवर्ड पहले फिल करेंगे, फिर इसके बाद जो भी कैप्चर्स है कैप्चर्स को हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश के किसी भी जिला का हो, जिस जिला का आईडी आपने बना रखा है उस जिला का आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जैसा कि ये जो भी जाति प्रमाण पत्र हिंदी में बनेगा तो वो स्टेट लेवल का होता है। स्टेट में आप कहीं पर भी किसी भी फॉर्म पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी में जो है वो आपका सेंट्रल का बनता है जाति प्रमाण पत्र, जो कि आप कहीं पर सेंट्रल स्तर पे कोई भी फॉर्म आता है उसे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र पे क्लिक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी हमारा आधार नंबर है फिल करेंगे, यहाँ पे जो भी कैप्चर्स है फिल करेंगे, डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को दर्ज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे सेवा का प्रकार पूछा गया है, ग्रामीण से है या नगरी से आप सेलेक्ट करेंगे। ग्रामीण से होंगे तो आपको ग्राम का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, अगर नगरी से बिलोंग करते हैं तो नगरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो भी हिंदी में नाम आपके आधार कार्ड में है वो इस तरीके से होता है, और आपके यहाँ पे जो भी प्रार्थी का अंग्रेजी में नाम आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग से होता है। इसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते दोस्तों, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही रहता है। उसके बाद पिता, पति या संरक्षक का नाम जो भी है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सेलेक्ट पॉइंट करके, उसके बाद माता का नाम मेंशन करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है कह रहे सर हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में, आप अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्तमान पता में मकान नंबर आपका अवेलेबल है डिटेल्स में तो मेंशन करेंगे, नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग विलेज एंड पोस्ट इस बॉक्स में मेंशन कर लेना है, दोनों ही विलेज लिख करके आपको विलेज एंड पोस्ट लिख करके पोस्ट मेंशन कर लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं जनपद जिला का आपको यहाँ पे बना के दिया जाएगा, और यहाँ पे तहसील जो भी आपकी नजदीक जो भी लगती है उसको सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा गया, जो भी मोबाइल नंबर आपका है उसको प्रॉपरली फिल करके डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बता दे कि वर्तमान अगर पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो भी वर्तमान पता है ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो आपको मेंशन करने की जरूरत है, नहीं है तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकआउट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र प्रारूप में आप देखेंगे आपको हिंदी। उसके बाद जो भी आपका श्रेणी है जिस भी जाति के हों उसको श्रेणी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी सभी यहाँ पे श्रेणी दी जाती है, पिछड़ी वर्ग की या अनुसूचित जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने का कारण मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपकी फैमिली आईडी अगर आपकी पहली बनी हुई होगी आपके आधार से ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाता है, नहीं शो होता है कुछ केस में क्योंकि यहाँ पे फैमिली आईडी जिनकी नहीं बनी होती है, लेकिन दोस्तों मेरी बनी हुई है यहाँ पे शो होता है। अब अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे
यहाँ पे दोस्तों अगर आप चिन्हित कर देते हैं तो उनकी जो भी फैमिली का आपको यहाँ पे देना पड़ता है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर चिन्हित है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और इसे अनचेक करना चाहे तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अनचेक भी कर सकते हैं, या चिन्हित करना चाहे चिन्हित भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे अगर अनचेक कर देंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फोटो है आधार कार्ड वाला देना चाहते हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो अपलोड पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग फोटो अपलोड हो जाएगा। चलिए मैं चेकआउट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अगर फोटो देना चाहते हैं तो फोटो की क्राइटेरिया 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग फोटो आपका अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कम से कम 2 डॉक्यूमेंट देना है। पहला आपको स्व घोषणा पत्र है, जहाँ घोषणा पत्र आप बनाना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपको बता दें। नॉर्मली क्या करिएगा, अपने आधार कार्ड को लीजिएगा, उस पर सिग्नेचर करके अपलोड कर दीजिए। उसके बाद अन्य प्रमाण पत्र पे क्लिक करके 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, परिवार नकल अपलोड कर सकते हैं, जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए 100 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में। कम से कम 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसके बाद यहाँ पे दर्ज करी पे क्लिक करेंगे। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी इस तरीके से अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे डिटेल दिखाया जाएगा, और उसके बाद जैसे हम क्लिक करेंगे देख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फोटो अपलोड किया था, नकल आधार कार्ड और स्व घोषणा पत्र में आधार कार्ड को दोबारा अपलोड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा कि एप्लीकेशन आपका नंबर शो होता है। अब यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे अगेन इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा, जिसके अकॉर्डिंग बताया जाता है जो भी एप्लीकेशन नंबर है आपको शो होता है। अब पेमेंट विद प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। नेट बैंकिंग UPI QR कोड से जिस भी माध्यम से आपको 15 रुपए का पेमेंट करना है कर लेंगे। चलिए QR कोड पे क्लिक करेंगे। बाय चांस तरीके से कट जाता है तो दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन करने के बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा, और यहाँ पे आवेदन सूची पे चले जाएंगे। तो जितने भी प्रमाण पत्र है आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। उस जो भी प्रमाण पत्र आपने अप्लाई किया है उसको यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि आपका ऑफिसर के यहाँ पे नहीं पहुंचा है। अब इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी करेंगे और सेवा शुल्क भुगतान पे ले जाकर के अगेन आपको पेस्ट करना है। जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया और जो भी एप्लीकेशन नंबर था फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग बताया जाता है जो भी एप्लीकेशन नंबर आपका है और जो भी डेट है आपका यहाँ पे आपको सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से बताया जाता है कि जो भी आवेदन संख्या है वो जो भी डेट में आपने सेंड फॉर्म फिल किया उस डेट से होता है। आपका यहाँ पे सेवा का नाम से होता है, आवेदक का नाम से होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बताया जाता है 20 कार्य दिवसीय के अंदर अंदर आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है आपके इसी पोर्टल पे भेज दिया जाता है और आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है स्टेट लेवल का जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि कंफ्यूज हो रहे हैं, सर इस पे मुहर किसकी लगेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ डिजिटली तरीके से आपका वहां पर मुहर रख के आती है। आप नॉर्मली इसी पे किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती है, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। यह लीगल का सर्टिफिकेट है, वैलिड है। और बहुत सारे ऐसे CSC सेंटर वाले या ई-डिस्ट्रिक्ट वाले कंफ्यूज कर रहे हैं कि सर आपका यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वैलिड है। अगर वैलिड नहीं होता तो आपके लेखपाल साहब, तहसीलदार साहब से भी लोग रिपोर्ट नहीं लगाते हैं। ये वैलिडेट है, आप कहीं पे यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।